कि जो वैक्सीन्स हैं ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्शन से पहले ही लगाई जाए, इन्फेक्शन से बाद में भी लगाई जा सकती है। जैसे कि कोलेरा की वैक्सीन है, अगर आप एक बार वो लगा लेते हो तो 2 साल तक आप उस बैक्टीरिया से बच पाओगे। आप 80% बैक्टीरियल या वायरल डिजीज से बच सकते हो सिर्फ एक उपाय अपनाकर। वो उपाय है बोल्ड वाटर। बोल्ड वाटर अगर आप यूज करते हो तो 80% जो डिजीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उससे आप बच सकते हो। कई बार पानी चाहे कितना भी प्योर क्यों ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस कहीं से भी आ सकता है। तो कभी भी आप वाटर सोर्स से डायरेक्ट पानी को कभी भी ना पिए आज के समय में। तो आज के समय में ध्यान रखें कि जब भी आप पानी पी रहे हो वो बोल्ड जरूर हो। अगर बोल्ड नहीं है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में वाटर के थ्रू एंटर कर सकता है। वैसे तो हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक में। लेकिन कई बार वायरल लोड इतना ज़्यादा होता है, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बैक्टीरिया वायरस होते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कुछ कर नहीं पाता है। और कई बार खाने के साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरिया वायरस के सेफली निकल जाने के। अगर खाना आपने नहीं खाया हुआ, कोई बैक्टीरिया स्टमक में चला गया तो एसिड ज़्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन जब आप खाना खा लेते हो तब एसिड डाइल्यूट हो जाता है, फिर बैक्टीरिया को इजी पाथ मिल जाता है आपके इंटेस्टाइन्स तक जाने का और ब्लड तक जाने का। तो सभी बच्चे बोल्ड वाटर ही यूज करें। थोड़ा आलस्य जरूर आएगा, जो लेजी स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो वेट नहीं कर सकते हैं कि पानी को पहले गर्म करें फिर ठंडा होने दें और फिर उसको पिए। लेकिन अगर हेल्थ कॉन्शियस हो आप तो वाटर को पहले पूरे दिन के ड्रिंकिंग वाटर को बॉईल करके रखो। फ्रिज के अंदर भी जो आप वाटर की बोतल्स लगा रहे हो वो भी पहले बॉइल्ड होनी चाहिए। उसकी को ठंडा करके बाद में ही आप उसको फ्रिज में लगाओ। अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको अनहेल्दी बना ही देंगे। तो कोलेरा की वैक्सीन होगी विपुल, उसको आप पहले भी ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो। डिजीज इन्फेक्शन होने से पहले भी ले सकते हो। कोई भी वैक्सीन है इन्फेक्शन होने से पहले ली जाए तो ज़्यादा बेटर है, उसके सिम्टम्स भी नहीं आएंगे आपको। लेकिन अगर सिम्टम्स होने के बाद अगर आप ले रहे हो तो हो सकता है कि बाद में वो इतना काम ना करे। तो अभी किसी बच्चे की और कोई क्वेरी है? अच्छा, हाँ सर। कुछ दिनों में आप बच्चों के पास एक यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। यस सर। रीजनल ऑफिस गुरुग्राम ने जितने भी केवी हैं उसके अंडर, बल्कि पूरे ही सभी केवीज में अब क्या हो रहा है कि गूगल मीट को ऑफिशियली ऐप डिक्लेयर कर रहा है आरोप कि जो गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है, सिर्फ वही यूज किया जाएगा फ्यूचर में, और कोई ऐप यूज नहीं किया जाएगा। तो ऑफिशियली ये नोटिस आया है कि फ्यूचर में गूगल मीट या फिर गूगल क्लासरूम, ये दो ऐप ही यूज किए जाएंगे स्टूडेंट्स के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आपके जो भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगी, वो सब गूगल क्लासरूम के थ्रू होंगी। तो सभी बच्चे ये दो ऐप अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करके रखें, गूगल क्लासरूम और गूगल मीट। ये दो ऐप आरओ की चलिए तरफ सर। से बच्चों को रिकमेंड किए गए हैं। और कुछ दिनों में, 1-2 दिन के अंदर ही आप सभी को आपके क्लास टीचर आपका यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करेंगे। शायद कर भी चुके होंगे, नहीं किया है तो कर देंगे। तो यूजर नेम पासवर्ड को आप जैसे ही एंटर करोगे गूगल क्लासरूम में या फिर गूगल मीट में, किसी भी एक ऐप में, तो वहां से आप अपने प्रीवियस टेस्ट
के रिकॉर्ड देख सकते हो और पिछले दिनों में हुई कोई भी मीटिंग की रिकॉर्डिंग देख सकते हो उस यूजर आईडी पासवर्ड की हेल्प से। अब किसी भी डे की रिकॉर्डिंग, वीडियो लेक्चर आप देख पाओगे और कोई भी टेस्ट ऑनलाइन जो भी होगा वो इन्हीं दो ऐप के थ्रू ही होगा फ्यूचर में। तो गूगल मीट और गूगल क्लासरूम, ये दो ऐप सभी बच्चे इंस्टॉल करके जरूर रखें। वैसे देखिए, देखा जाए तो जूम ऐप के जो फीचर्स हैं वो किसी दूसरे ऐप में 100% नहीं है, लेकिन जूम ऐप में सिर्फ ये दिक्कत है कि कईयों के मोबाइल में वो चल नहीं रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। अदरवाइज जो जूम ऐप के जो फीचर्स हैं वो किसी और ऐप में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि कई लोग उसको यूज नहीं करते हैं, सोचते हैं कि चाइनीज ऐप है, वेबएक्स को भी बहुत कम यूज करते हैं, गूगल मीट को फिर भी यूज कर लेते हैं, तो इसलिए फ्यूचर में गूगल मीट और गूगल क्लासरूम ही यूज किया जाएगा। तो किसी बच्चे की कोई क्वेरी है? आगे हम सिलेबस नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक तो सभी बच्चे खुद को म्यूट रखें। कोई भी बच्चा हैंड रेज करे, कोई क्वेरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड तो, अदरवाइज फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ इसी चैप्टर से रिलेटेड। युक्ति, आवाज आ रही है आपको? बोलो युक्ति, आवाज आ रही है युक्ति आपको? बच्चे तो बोलते ही नहीं है। क्रिश, आवाज आ रही है आपको? ओके, ठीक है ठीक है। ऑडियो में कई बार दिक्कत होती है इन चीजों में। चलो अभी आप बच्चों से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, आप तो पूछ नहीं रहे हो, कोई भी नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड? एकांश, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके, वैसे कितने चैप्टर कर चुके हो आप सेल्फ स्टडी में? सर साइंस के? साइंस के। सर मैंने पूरी बुक पढ़ ली। अच्छा, पूरी बुक पढ़ ली है। ओके, प्रैक्टिस भी की है एनसीईआरटी या सिर्फ बुक रीडिंग की है? सर मैंने फिजिक्स वाले पार्ट की, केमिस्ट्री वाले पार्ट। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, नेग्लिजिबल आवाज आ रही है। सर अब ठीक है? हाँ, क्या किया अभी आपने? सर मैंने फिजिक्स वाले पार्ट का वो भी की प्रैक्टिस किया है और केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, लेकिन बायोलॉजी का नहीं किया है। ओके, बायोलॉजी रहती है आपकी, चलो बढ़िया है फिर तो। अच्छा, कोई क्वेरी नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आपकी? नो सर। ठीक है, तो आप बच्चों से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बच्चों के नाम कई बच्चों के नाम ऐसे हैं जो अननोन से हैं, पता नहीं चल रहा है। उनके मदर फादर के नेम हो सकते हैं, डिवाइस का नेम है कईयों का, तो अब अर्पित, अर्पित ये क्या, जिस भी बच्चे को अनम्यूट करते हैं उसके बैकग्राउंड में इतना नॉइज आता है, पता नहीं, बच्चे टीवी ऑन कर करके बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे बच्चे तो साथ में टीवी ऑन होता है, साथ में पढ़ाई चल रही होती है उनकी, तो कई बच्चों के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, तो कोशिश करें कि थोड़ा शांत एनवायरनमेंट में बैठिए जब क्लास हो। अंश, आवाज आ रही है? अंश वैद, बोलो अंश, आवाज आ रही है? आधे बच्चे तो बोलते ही नहीं है, बोलोगे अंश? आवाज आ रही है?
अक्षिता भी आई हुई है आज। अक्षिता आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग। अक्षिता आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। चलो अभी फलकीरत से बात करते हैं। फलकीरत आवाज आ रही है आपको? बोलो फलकीरत, आवाज आ रही है? आधा टाइम तो यही पूछने में चला जाता है बच्चों से कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। सुनील भी आया हुआ है। सुनील आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा चलो, बताओगे इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शन? बता सकते हो सुनील? चलो रोहित से पूछते हैं। रोहित आप बताओगे इन्फेक्शन का मतलब? रोहित ठाकुर। शुभम आप बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शन? यस सर। क्या होगा इन्फेक्शन का मतलब? इन्फेक्शन मतलब कि जो बॉडी है किसी की, उसके अंदर कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया घुस चुका है जो कि हार्मफुल है। कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर कर चुका है और वो मल्टीप्लिकेट हो रहा है, यस तो सर। उसको हम इन्फेक्शन कहेंगे। और इम्यूनिटी का क्या मतलब है? सर इम्यूनिटी मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम में, मतलब कि वायरस सब बैक्टीरिया से फाइट करने वाला, so दैट कोई भी वायरस उसकी बॉडी में ना घुस सके, वो स्ट्रांग है। वायरस घुस ना सके बॉडी में, मतलब आप ऐसे कह कि उसको सकते हो। हार्म ना कर सके। इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी की खुद की टेंडेंसी किसी भी इंफेक्शन से फाइट करने की। तो कब कोई भी बैक्टीरिया वायरस को उसकी इनिशियल स्टेज में ही किल कर देना, वो हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। कोई भी वायरस बैक्टीरिया जब जैसे ही बॉडी में एंटर करता है, तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज उनको किल करने की कोशिश करती है। अगर पहले से एंटीबॉडीज नहीं है बॉडी में, तो वो मैन्युफैक्चर हो जाती हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। तो कोई भी वायरस एंटर करता है तो उसको इन्फेक्शियस होने में कुछ टाइम लग सकता है, मतलब उसको मल्टीप्लिकेट होने में कुछ टाइम लग सकता है। तब तक हमारी बॉडी फाइट करती रहेगी। तो अभी जैसे कि लेटेस्ट जो वायरस है जिसने सभी के नाक में दम किया हुआ है, कोविड-19 सार्स 2, तो ये बॉडी में कैसे एंटर करता है, ये बताएगा सुशांत। सुशांत बता सकते हो कोविड-19 वायरस हमारी बॉडी में किस किस तरीके से एंटर कर सकता है? बताओगे सर सुशांत? सर हाथ। हम्म सर कैसे कैसे? सर कोविड-19 एंड आवर बॉडी। सर बिना मास्क अच्छा, पहने। तो मतलब कि नोज के थ्रू एंटर कर सकता है। यस सर। और सर स्किन के थ्रू। स्किन को सर स्किन के थ्रू। नहीं नहीं, स्किन को कोविड-19 जो है वो स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इबोला वायरस जो है वो स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन कोविड सर मुंह के थ्रू। हाँ माउथ के थ्रू। तो आप जैसे सांस लेते हो नोज से या माउथ से, तो एंटर कर सकता है वायरस। और ईयर के थ्रू भी एंटर कर सकता है अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वायरस ज्यादा होगा। आईज के थ्रू भी वायरस एंटर कर सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करते हैं तो कोविड-19 ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ब्लड, मान लो किसी को कोविड-19 है, उसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को
ट्रांसफ्यूज कर दें तो ब्लड के थ्रू कोविड-19 नहीं फैलता है। वो मेनली 99% माउथ मतलब एयर ट्रैक जो है, नोज माउथ एयर के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो अभी आप बच्चों को ये बताना है। सुनील, कुछ पूछना है आपको? ओके, अभी आपको ये बताना है, कौन बच्चा बताएगा? एकांश से पूछते हैं। एकांश, आपको ये बताना है कि हमें नोज से ब्रीदिंग नोज से होनी चाहिए या माउथ से, सर या दोनों ब्रीदिंग बराबर? ज्यादा सेफ ब्रीदिंग नोज से है या माउथ से है? सर नोज से है। रीजन क्या दोगे? सर रीजन मैं यही दूंगा कि जो नाक है हमारी वो उसी के लिए बनी है, तो उसमें कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से जो गंदगी है, डस्ट है और दूसरे अनवांटेड पार्टिकल्स है वो वहीं ट्रैप हो जाते हैं नजल कैविटी में। लेकिन हमारे माउथ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि वो मेनली खाने के लिए बना है। तो अगर हम उससे ब्रीथ करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं और बाकी भी अनवांटेड पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हमारे लंग्स तक पहुंच जाए। ओके, तो नोज से कभी भी हमें माउथ से कभी भी ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए, माउथ से कभी भी सांस नहीं लेना चाहिए मुंह खुला छोड़कर। हमेशा नोज के थ्रू ही एयर को इनहेल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वायरस बैक्टीरिया इनहेल हो भी जाता है नोज के थ्रू तो वो म्यूकस में ट्रैप हो सकता है, क्योंकि गले में इतना म्यूकस नहीं होता है। वो एयर सीधा ही लंग्स में जाती है। माउथ से जब आप सांस लोगे तो एयर सीधा लंग्स में जाएगी, बीच में उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब नोज के थ्रू एयर अंदर जाती है तो एयर के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल, ये सब म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। और लेकिन गले में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो नोज के थ्रू ही सांस लेना चाहिए हमेशा, तो आप कम बीमार पड़ोगे। जैसे कोविड-19 है, सब कोविड-19 एक तो सभी बच्चे खुद को म्यूटेड ही रखें। जैसे कोविड-19 है, वो डेंजरस कब होता है? जब वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। शुरू के दिनों में सबसे पहले वो नोज में पहुंचेगा। अगर हम नोज के थ्रू उसको इनहेल कर लेते हैं एयर को, इन्फेक्टेड एयर को, तो सबसे पहले जो कोविड-19 का वायरस है वो नोज में पहुंचेगा। हो सकता है कि वो नोज में ही ट्रैप हो जाए, जो म्यूकस है उसको नोज में ही ट्रैप कर ले। कोई भी वायरस है, चाहे वो रीनो वायरस है, कॉमन कोल्ड का है, कोरोना कोविड-19 कोरोना वायरस है, तो हो सकता है कि वो नोज में ही म्यूकस में ट्रैप हो जाए और आगे नहीं बढ़ पाए। तो आपको शुरू में स्नीजिंग हो सकती है, छींक आ सकती है। सर कुछ पूछना है? साहिल को आप पूछिए। सर जैसे सर मलेरिया जो है सर वो मॉस्किटो से फैलता है ना तो सर तो वो कौन से मॉस्किटो से फैलता है, फीमेल या मेल? देखिए, जो मलेरिया प्रोटोजोआ है वो सभी मॉस्किटो के ब्लड में, सलाइवा में प्रेजेंट नहीं होता है। वो सिर्फ फीमेल एनाफ्लीज, सभी मच्छरों के अंदर प्रोटोजोआ, ये वाला मलेरिया का प्रोटोजोआ नहीं होगा। कुछ मच्छरों में होगा और वो भी फीमेल में होगा। तो जैसे आपको काटेगा तो सलाइवा आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, तो प्रोटोजोआ आपके ब्लड में आ जाएगा, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके सिम्टम्स बुखार वगैरह भी होंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कोविड-19 सब एक बार अगर आपके नोज के थ्रू एंटर कर गया, जरूरी नहीं कि वो आपके लंग्स तक पहुंच पाए। हो सकता है कि वो आपकी नोज में ही ट्रैप हो जाए और छींक के साथ ही बाहर निकल जाए, म्यूकस के साथ ही बाहर आ जाए।
तो जब भी रनिंग नोज होती है तो वो अच्छी बात होती है, क्योंकि रनिंग नोज में क्या होता है, म्यूकस के साथ वो बैक्टीरिया वायरस नोज से बाहर आ जाता है। अगर आपके नोज में वायरस बैक्टीरिया एंटर कर जाए और आपको जुकाम नहीं हो, मतलब रनिंग नोज ना हो, तो वो बैक्टीरिया वायरस लंग्स में पहुंच जाएगा। तो रनिंग नोज जरूरी है इन्फेक्शन शुरू होने से पहले। और कई बार क्या होता है, वो वायरस थ्रोट तक पहुंच जाता है। नाक में जो वायरस जाएगा वो पहले गले तक जाएगा, विंड पाइप की ओपनिंग तक जाएगा, वहां फिर वो मल्टीप्लिकेट अगर हो जाता है तो आपके गले में भी पेन हो सकता है, गले में म्यूकस एक्स्ट्रा बन सकता है। गले में भी म्यूकस कब बनेगा, अगर वो वायरस बैक्टीरिया गले में पहुंच गया है तो। और अब उसके लिए आगे कोई बात पड़ाव नहीं है, ये लास्ट पड़ाव है, उसके बाद वो लंग्स में एंटर कर जाएगा। फिर विंड पाइप के अंदर भी बहुत म्यूकस बनता है, तो विंड पाइप के अंदर जो म्यूकस बनेगा वो भी कोशिश करेगा उस वायरस को ट्रैप करने की। लेकिन अगर वायरस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो फिर तो वो लंग्स में पहुंचेगा ही, लंग्स को फिर डैमेज करेगा। फिर लंग्स में एंटीबॉडीज भी बनेगी उस वायरस से फाइट करने के लिए, लेकिन सभी की बॉडी वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाती है। 90% लोगों में एंटीबॉडीज इजिली बन जाएगी, 10% लोगों में दिक्कत होती है, एंटीबॉडीज नहीं बनती है, तो वायरस उनको किल करके ही जाएगा। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन से बचना है अगर, जो कि एयर के थ्रू होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप नोज से ही सांस ले, माउथ को खुला छोड़ के कभी भी सांस ना ले। बल्कि जब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए भी कोशिश करें कि आप खाने को जब चबा रहे हैं तो माउथ को ज्यादा ओपन ना करें, लिप्स को क्लोज करके ही खाने को चबाएं। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारी एयर खाने के साथ जब आप खाने को निगलोगे तो स्वेलोइंग प्रोसेस में बहुत सारी एयर स्टमक में इकट्ठा हो जाती है, फिर वो बाद में दिक्कत कर सकती है। तो बेस्ट है कि आप नोज से ही सांस लें। तो आज के बाद जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक माउथ से कभी भी सांस ना ले, नोज से सांस लेने की आदत डालें और पानी को बॉईल करके पिए। अगर आप ये 2 उपाय अपनाओगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। आपको जुकाम भी नहीं होगा अगर आप मास्क लगाओगे, क्योंकि जो कॉमन कोल्ड जुकाम होता है वो भी कोरोना वायरस से होता है, जो कि सिंपल वर्जन है, कोरोना वायरस की सिंपल फॉर्म है, इसको रीनो वायरस बोलते हैं। तो आपको जुकाम भी नहीं होगा अगर आप मास्क लगाओगे। अगर मास्क नहीं लगाओगे तो 3 महीने 6 महीने में जुकाम तो पक्का ही होगा, क्योंकि रीनो वायरस एंटर कर जाएगा कहीं ना कहीं से। अगर फैमिली में एक भी पर्सन को जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो पूरी फैमिली में वो इन्फेक्शन फैल जाता है। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर क्लास में आपके पास कोई स्टूडेंट बैठा है, उसको कॉमन कोल्ड है या कोई भी वायरल डिजीज है साइनस से, लंग से रिलेटेड, तो एयर के थ्रू फैल जाती है सभी में। लेकिन अगर आप मास्क लगाते हो तो आप कोरोना से तो बचोगे ही बचोगे, कोविड-19 से तो बचोगे ही बचोगे, साथ में जुकाम भी आपको कभी नहीं होगा अगर मास्क आप लगाते हो पब्लिक गैदरिंग के अंदर। घर पे मास्क लगाएं वो जरूरी नहीं है। 24 घंटे जो मास्क लगाएगा तो उसके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। मास्क 2 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, और कॉन्टिन्यूसली मास्क नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ तभी लगाना चाहिए जब आपका क्लोज कॉन्टैक्ट हो किसी पब्लिक गैदरिंग में लोगों के साथ। तो मास्क 24 घंटे नहीं लगाएं और लगातार नहीं लगाएं, उससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और लंग्स डैमेज भी हो सकते हैं। तो मास्क का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे मास्क लगा के रखो। सिर्फ तब आपको ध्यान प्रिकॉशन रखनी है जब किसी के कांटेक्ट में आप आ रहे हो, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। आप ये नहीं सोचो कि आपका फ्रेंड है तो मास्क नहीं लगाना है,
चाहे आपका फ्रेंड भी हो वो भी वायरस का कैरियर हो सकता है, क्योंकि वायरस कहीं से भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं वो वायरस को कैरी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो वायरस है वो आपके करीबी के थ्रू ही, आपके क्लोज रिलेटिव क्लोज फ्रेंड के थ्रू ही आप तक पहुंचेगा, क्योंकि आप उनसे थोड़ा लापरवाह हो जाते हो। जो अननोन होता है उससे आप फिर भी खुद मास्क लगा लेते हो उससे बचने के लिए, लेकिन जो आपके क्लोज रिलेटिव क्लोज फ्रेंड है उनके साथ जब आप बैठते हो तब आप कोई भी प्रिकॉशंस नहीं रखते हो, सोचते हो कि ये तो हमारा क्लोज रिलेटिव है क्लोज फ्रेंड है तो इससे हमें वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वायरस ये नहीं देखता कि कौन आपके क्लोज है कौन आपके दूर है, तो किसी भी मीडियम के थ्रू आप तक पहुंच सकता है। तो अभी तक तो हमने इस वायरस का ट्रेलर ही देखा गाड़ी है। में वायरस के भी गाड़ी में बैठो तो अभी किसी बच्चे की कोई क्वेरी है बैठो मम्मा मेरा माइक कौन है मेरे तो हैंड रेज कर सकते हैं। अंश, बोलो अंश। पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन में जाके आप रेज हैंड या लोअर हैंड पर क्लिक कर सकते हो। तो पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन में जाके आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। अभी सिर्फ अंश ने रेज हैंड किया हुआ, कई बार तो बच्चे रेज हैंड कर लेते हैं और पूछते नहीं है, वो सिर्फ ट्राई कर रहे होते हैं रेज हैंड के ऑप्शन को। तो जिन बच्चों की क्वेरी है वो लॉन्ग टाइम रेज हैंड करें, ऐसे नहीं कि ऑन किया फिर ऑफ कर दिया। सर रेज हाँ। हैंड करना कैसे है? पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन में जाकर आपको रेज हैंड का फीचर मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट के नीचे आपको मिल सकता है रेज हैंड का ऑप्शन। मिल सर रहा है यहाँ काज? कुछ भी नहीं है। पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है, लिस्ट सर दिखाई नहीं दे है रही है, सभी पार्टिसिपेंट्स के नेम आ रहे हैं। यस सर। तो यस उसके सर। नीचे रेज हैंड नहीं है, नहीं है। मोर सेटिंग का अपने ऑप्शन, 3 डॉट आइकन हो यस सर, उसको खुला। उसमें है। के साथ सर उसमें चैट कॉपी मीटिंग लिंक, ऑडियो कनेक्शन, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड कैमरा, कनेक्ट योर डिवाइस। नहीं कुछ बच्चों को तो मिल गया, देखो वो रेज हैंड कर भी रहे हैं। चलो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा मीटिंग के बाद, तो आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो अपनी क्वेरी, अगर रेज हैंड का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है ठीक है। तो अभी का जो समय है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है, इसमें आपको खुद की प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है। यस ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की भी। अगर आपके घर में कोई भी 50 ईयर से ज़्यादा एज का कोई भी मेंबर है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो एंटीबॉडीज बना पाए कोविड-19 के लिए। तो अगर आपको कुछ होता है तो जो आप क्या पता ठीक रहो, आपको कुछ भी ना हो, लेकिन आपका इन्फेक्शन आपकी फैमिली के किसी मेंबर की जान ले सकता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। तो अभी तो जो हमने कोरोना वायरस का प्रकोप देखा है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो 5% ही है। अभी ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इसकी वैक्सीन भी जो अभी है इनिशियल स्टेज में है। अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो पूरे वर्ल्ड में उसकी डिलीवरी में 2 साल का समय आराम से लग जाता है कि हर एक पर्सन तक पहुंच सके। अगर वैक्सीन बन भी गई तो इतने करोड़ लोगों को एक साथ वैक्सीन देना पॉसिबल नहीं है, और वैक्सीन भी इतनी महंगी होती है कि जो सभी लोग हैं 50% भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इतनी महंगी वैक्सीन होती है तो गवर्नमेंट भी सभी को फ्री में नहीं दे सकेगी। तो मेन एक ही तरीका है कि आप जब भी
पब्लिक गैदरिंग में जाओ, किसी कांटेक्ट में आओ, तो प्रिकॉशंस रखें और अपने मोबाइल फोन को डेली सैनिटाइज करें, कम से कम 1 बार 2 बार तो जरूर करें। सबसे ज्यादा वायरस बैक्टीरिया आपके मोबाइल फोन पे मिलेंगे। किसी दूसरे के मोबाइल फोन से कभी भी बात ना करें। आपको अगर किसी से भी बात करनी है तो अपने ही मोबाइल फोन के थ्रू ही बात करें। किसी दूसरे थर्ड पर्सन के मोबाइल को अगर आप कान पे लगा लेते हो तो उसके बैक्टीरिया वायरस आपके फेस पर आ सकते हैं, ईयर पर आ सकते हैं। तो एक तो आपको बोल्ड वाटर पीना है डेली, दूसरा मास्क 24 घंटे नहीं लगाना, लेकिन तब लगाना जरूरी है जब आप किसी के कांटेक्ट में आओ। तीसरा, हमेशा नोज से ही इनहेल करनी है एयर, माउथ से नहीं करनी है। और चौथी प्रिकॉशन रखनी है, मोबाइल फोन को डेली सैनिटाइज करना है और किसी दूसरे के मोबाइल को अपने फेस के पास नहीं लेके आना है। खाना खाते हुए बिल्कुल भी मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाना है। अगर इमरजेंसी है, किसी का फोन उठाना अर्जेंट है, तो आप फोन उठाओ, लेकिन उठाने के बाद खाना नहीं खाओ जब तक हैंड वॉश दोबारा से नहीं कर। तो ये कुछ सावधानी रखोगे तभी कुछ बचा जा सकता है, अदरवाइज तो काफी ज्यादा इमोशनल डिस्टरबेंस हो सकती है आपकी फैमिली में, सोसाइटी में। अगर एक भी फैमिली मेंबर को इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। 50,000 60,000 पे एक दिन का खर्चा होता है आईसीयू का। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए बॉडी में तो आप देखिए 14 दिन 21 दिन वो हॉस्पिटल में रहेगा और एक दिन का 60-70 हजार रुपये खर्चा होगा। तो उस फैमिली की सारी सेविंग कोरोना खा जाएगा। क्योंकि फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं, एक की एज 50 ईयर से ज्यादा है या किसी की इम्यूनिटी कम है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया अगर, तो ना तो उस फैमिली में कोई पढ़ाई मन लगा के कर पाएगा, ना कोई काम कर पाएगा। और जो भी फैमिली की सेविंग है वो डेली बहुत फास्टली खत्म हो जाएगी, क्योंकि 60 से 70 हजार रुपये डेली आईसीयू का खर्चा मिनिमम है ये। तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बोलो विपुल, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर बोलो सर ये विपुल। एलिफेंटिसिस बोलकर एक डिसीज है, मस्कीटो से फैलती है सर, उसके सिम्टम्स क्या है? मॉस्किटो से तो नहीं फैलती है, ये कौन सी डिजीज पढ़ी आपने? सर जेनेटिक होती है। कौन सी जेनेटिक बीमारी, कौन सी बीमारी वो जिसमें एलिफेंटिसिस ये तो जेनेटिक है, ये तो जीन्स की प्रॉब्लम है। वायरल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज नहीं फैलती है, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कोई वायरल बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। ये तो जेनेटिक डिजीज है। सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो जो पाँव है वो हाथी के पाँव की तरह मोटा हो जाता है। उसी की बात कर रहे हो ना आप? काफी भारी पाँव हो जाता है हाथी की Yes. तरह, बिल्कुल। यस तो वो जेनेटिक है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, वो उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कनेक्शन नहीं है। यस सर तो सभी वायरल बैक्टीरियल डिजीज कम्युनिकेबल नहीं होती हैं। कुछ डिजीज कम्युनिकेबल होती हैं और अलग अलग मोड्स हैं फैलने के। कोई एयर के थ्रू, कोई वाटर के थ्रू, कोई फूड इनटेक के थ्रू, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैलती है। जब आप बार्बर की शॉप पर जाओ, वहां बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। नाई की दुकान पे जब भी आप जाओगे वहां इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो नाई की दुकान पे जब भी आप जाओ, कोशिश करो छोटा सैनिटाइजर लेके जाओ। तो नाई को कहो कि पहले वो अपनी कैंची को, अपने टूल्स को सैनिटाइज करे। ज्यादातर तो करते नहीं होते हैं। और जो कपड़ा वो आपके ऊपर यूज कर रहे हैं, टॉवल या कपड़ा कोई भी है, तो आप अपना खुद का लेके जाएं। आप खुद का टॉवल लेके जाएं नाई के पास, या फिर खुद का
कॉटन का क्लॉथ लेके जाएं, क्योंकि वो जो क्लॉथ यूज करेंगे उससे इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कोरोना के टाइम में तो लोगों ने क्या किया, नाई के पास जाना ही बंद कर दिया और सब गंजे हो गए हैं, सबने अपने बाल घर पे ही काट दिए हैं, सोचते हैं कि 4-5 महीने नाई के पास ना जाना पड़े। लेकिन अगर आप जा भी रहे हो तो सावधानी रखें, अपना टॉवल लेके जाएं, सैनिटाइजर लेके जाएं, जो कैंची ब्लेड वो आप पे यूज कर रहे हैं उसको पहले अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें या फिर बॉइलिंग वाटर में स्टेरिलाइज करें। वो तो हो कर नहीं सकते हैं, बॉइलिंग वाटर तो कहाँ यूज करेंगे वो। तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और नाई को कहें कि वो मास्क लगाए, तो किसी भी ऐसे नाई से कटिंग, हेयर कटिंग ना करवाएं जो मास्क ना लगाता हो। अदरवाइज सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन फैलता है वो नाई की दुकान से ही फैलता है, क्योंकि उसमें 30 मिनट तक क्लोज कांटेक्ट रहता है। जब आप अपने किसी फ्रेंड के पास बैठते हो तब भी 2 फुट का सेपरेशन, 1 फुट का सेपरेशन रहता है, लेकिन नाई जब आपके बाल काट रहा होता है तब 1 फुट से भी कम सेपरेशन होता है उसके फेस और आपके फेस के बीच में। तो पार्लर और नाई की दुकान ये बहुत बड़े हॉट स्पॉट है इन्फेक्शन फैलने की। कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड का हो, चाहे जुकाम का इन्फेक्शन हो या फिर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो, तो नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर ये बड़े हॉट स्पॉट्स रहते हैं। तो यहाँ प्रिकॉशंस रखना ज्यादा जरूरी है। एक और बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ है, ये नाम नहीं पता इसका, टोटल गेमिंग नाम से। कौन बच्चा है ये जिसको गेम्स बहुत पसंद है? सर हर्ष है। हर्ष है, ओके। हर्ष, आप खुद को रीनेम करना, अपना एक्चुअल नेम डालना। बाकी फ्यूचर में जो आप गूगल मीट यूज करोगे उसमें आप आपका एक्चुअल नेम ही शो होगा, उसको आप Yes, चेंज sir. नहीं कर पाओगे। तो फ्यूचर में 1-2 दिन तक आप तक पासवर्ड वगैरह आ जाएंगी। तो एक तो गूगल मीट फ्री वाला होता है, लेकिन जो अभी टीचर्स को मिलेगा यूज करने के लिए वो पेड होगा, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे। उसमें रिकॉर्डिंग का बेस्ट फीचर जो है वो रिकॉर्डिंग का है कि अगर कोई बच्चा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो वो बाद में भी उसकी रिकॉर्डिंग देख पाएगा। ये सबसे बड़ा फीचर है पेड वर्जन का। तो वो आरओ की तरफ से है, 1-2 दिन में आप तक उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हर्ष, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हर्ष की आवाज तो काफी दिनों बाद सुनाई दी है आज। ओके, तो अभी हमारे पास सिर्फ 1-2 मिनट बचा है। जाने से पहले किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो फटाफट हैंड रेज करें। वैसे दिक्कत ये है कि अभी थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो गया है टीचर्स का, पढ़ाई का के अलावा और भी कई काम स्कूल के हो गए हैं, एडमिशन है, कहीं और भी हैं। उस वजह से मैं आपको वैसे 5 दिन देना चाहता था हफ्ते में, कि 5 दिन क्लास लगे साइंस की, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी कनेक्शन लॉस हो गया है। चलो अभी हम अगली क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।